हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक नए ट्रेड में। मतलब इसका मैं एनालिसिस करने वाला हूँ। जर्नलिसिस, ठीक है। 5 अगस्त की बात करता हूँ मैं। यहाँ से मैंने नया ट्रेडिंग जर्नल बनाया है, ठीक है। तो अब और इसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ एक चीज़। मेरा विन रेट अभी 70% है 20 ट्रेड में। मतलब 20 ट्रेड का भी डेटा है ये। 70% देखते हैं कितना। मैं 100 ट्रेड के बाद आपको दिखाऊंगा ये कितना मेरा विन रेट है। अभी तो 20 ट्रेड में इतना ही है। और ये भी 20 ट्रेड ना, ये लास्ट के जो 2 ट्रेड है ना, इन्होंने गाड़ मरवा ली पूरी। नहीं तो बहुत अच्छा था मेरा, ये लास्ट के जो 2 ट्रेड थे ना। और सेम मिस्टेक ही है भाई मेरा। सेम मिस्टेक, ठीक है। बताऊंगा आगे जाके क्या दिक्कत हुई। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊं, इसमें भी ये जो मैंने ट्रेड लिया था इसमें मेरे को लॉस हुआ था, ठीक है। और इसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने गलती क्या करी, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे अगर फोटोज में दिखाऊं, तो ये मैंने उस दिन ही ली थी फोटो। क्या दिक्कत हुआ देखो, ये डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना, डेली टाइम फ्रेम पे पूरा साइडवेज है, ठीक है। साइडवेज होने के बाद मैंने क्या देखा यहाँ पे कि नीचे की तरफ बहुत स्ट्रांगली जा रहा है। और ऊपर की तरफ जब आया ना, ये वाला बड़ी कैंडल बनाने के बाद एक छोटी कैंडल बना के रेड कैंडल बनाई। तो उस टाइम मैंने सोचा कि अब ये थोड़ा नीचे जाएगा, मतलब ऑब्वियसली मेरे को लगा कि ऊपर जाएगा, लेकिन छोटा सा पुल बैक लेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे और थोड़ा टाइम फ्रेम के अंदर घुस के, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है। असलियत में मेरा ट्रेड क्या होना चाहिए था, अब मेरे को एनालिसिस के बाद समझ में आ रहा है कि मेरे को क्या करना था। यहाँ पे गलती मैंने क्या करी, पहले वो बताता हूँ। आप पहले गलती बताता हूँ आपको, ठीक है, फिर आपको बताता हूँ यही, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं घुसूँ तो यहाँ पे देखो वही चीज़ मैंने मार्क करी है। मेरे को ये आप देख रहे होगे, मैंने थोड़ा चेंज करा है, रेड से लेकर ब्लैक आया, क्योंकि मेरे को रेड कलर से थोड़ा डर लगने लग गया था। तो थोड़ा चेंज लाने के लिए है बस, और कुछ कुछ नहीं है वो, ठीक है। तो अगर 4 आवर में जाके देखे तो वही फेयर वैल्यू गैप, मैंने फेयर वैल्यू गैप मतलब क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो, कुछ नहीं होता भाई। ये जो इम्बैलेंस होता है ना थोड़ा सा, मतलब देखो अब ये वाली कैंडल कैसी बड़ी है, ठीक है। फिर इसके बाद ये वाली कैंडल देखो, यहाँ पे गैप क्रिएट हो गया ना, ये यहाँ पे ना विक है ना कुछ है, दूसरी कैंडल की बॉडी भी यहाँ से स्टार्ट हो गई और विक भी। तो ये जो जगह बच गई ना, उसको ही फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि फिर तो ऐसे बेंच हर एक जगह फेयर वैल्यू गैप मिल जाएगा। तो मैं बोलूँगा हाँ भाई सही है, ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। उसके बाद ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है, ये इतना सा। ना ये तो नहीं है फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ठीक है। ये वाला भी एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। यही सारा फेयर वैल्यू गैप है, ये एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। उसके बाद क्या फेयर वैल्यू गैप है, ये इतना बड़ा देखो, ये एक फेयर वैल्यू गैप है इतना बड़ा। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये एक फेयर वैल्यू गैप है इतना बड़ा, ठीक है। तो ये सारे ही फेयर वैल्यू गैप है। अब यहाँ पे देखो ये कैंडल बड़ी हुई, ये एक फेयर वैल्यू गैप बन गया, तो ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप है और कुछ नहीं। ये मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज़ करने आगे जाके, लेकिन अब ये ट्रेड के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने क्या सोचा कि इधर की बात बताता हूँ। यहाँ पे आप सेटअप देखो मेरा क्या बन गया था, जो मेरी मार्केट शिफ्ट वाली एंट्री होती है हायर टाइम फ्रेम में नीचे की तरफ जा रही है। अगर आप ये 1 आवर में देखोगे तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या सोचा, एक छोटा सा स्कैल्प करता हूँ मैं यहाँ से। वो चीज़ मैंने ध्यान में रख के यहाँ ट्रेड लिया था। कैसे, यहाँ पे देखो, ये ऊपर गया, यहाँ से नीचे की तरफ आया ना। तो मैंने क्या लोअर टाइम फ्रेम में, अगर मैं आपको अच्छे से दिखा सकता हूँ ये चीज़, मैंने क्या सोचा यहाँ पे, क्या अपना बिहारी वो सॉरी, मैं अपना दिमाग लगा के क्या सोचा कि यहाँ से नीचे गया, ठीक है। ऑब्वियसली उसको ऊपर जाना है, क्योंकि ये वाला फेयर वैल्यू गैप तो इसको टच करना ही है, ठीक है। तो मैंने क्या सोचा कि यहाँ से नीचे गया ना, एक जब ये ऊपर आया यहाँ पे, तो एक ट्रेड ले लूंगा मैं। वो मैंने क्या भी सोचा, ये 50% के ऊपर आया ये, ठीक है। 50% के ऊपर आया यहाँ पे ना, एक अगर आप देखोगे यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप ही है। ये वाला ये फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से आके टच होके थोड़ा सा नीचे जाएगा। क्योंकि ये वाला मेरे को ऐसा नहीं लग रहा था कि पूरा वी शेप रिकवरी हो जाएगी। मेरे को क्या लगा कि थोड़ा सा अगर ये नीचे गया है, ऐसे जाएगा, यहाँ पर थोड़ा ऐसे जाके फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। मेरे को नहीं पता था बेंचो एक ही झटके में ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो वही मैंने अभी क्या वर्ड यूज करा, वो वाला नहीं, ये वाला, एक ही झटके में, मेरे को नहीं लग रहा था। तो मैं आपको बोल रहा हूँ ट्रेडिंग में आपको दिमाग ही नहीं लगाना सबसे पहले तो। आपको लग रहा है, प्रिडिक्शन नहीं करनी सबसे पहले, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी।
कि मैं इसमें प्रेडिक्ट करने लग गया, हाँ, ये तो ऐसे हो ही नहीं सकता ऐसा। तो मार्केट ने मेरे को क्या सिखाया, हाँ भाई हो सकता है ऐसा। ऐसे करके मेरा लॉस हो गया और मेरे को पता है मैं ज़्यादा बड़े लॉस नहीं लिया था। मेरा जो एसएल था वो यही फेयर वैल्यू गैप है ना जो, इसके ऊपर का ही था। तो मैंने बस इतना सा ही एसएल लिया, यहाँ पे एंट्री करके लॉस हुआ। अब देखते हैं कि अगर मैं इसमें पेशेंस के साथ काम करता, ठीक है, तो क्या मेरे को इसमें प्रॉफ़िट होता? मैंने क्या मेन ट्रेड क्या बोला था मैंने आपको? यहाँ से मेरे को सेल मारना था। अब इसको ही जाके देखते हैं। ये देखो कैसे-कैसे हुआ। ठीक है, मान लो मैं यहाँ तक का वेट करता, ठीक है, कि ये मार्केट जब यहाँ पे जाएगा तब देखो, अब यहाँ पे मैं जाता ना, देखो यहाँ पे एंट्री ट्रिगर हो गई मेरी, ठीक है? और मैं आराम से पता है कितना टारगेट ले सकता हूँ? मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ मैं क्या करता हूँ, ये जो मूव है ना इसका 50%, तो अगर हम मार्क करें इसका 50%, ठीक है? यहाँ तक हो गया ना, अब देखते हैं क्या यहाँ तक जाएगा? यहाँ पे मैंने एंट्री कर दी मान लो, ठीक है? यहाँ से मैंने मान लो एंट्री कर दी, ठीक है? अब देखते हैं, यहाँ तक जाएगा ये? 50% तक इसके देखो चला गया, हो गया एंट्री, टारगेट हिट, लॉन्ग टर्म टारगेट मेरा, ठीक है? अब ये जो टारगेट है ना, ये छोड़ो, ये 1 मिनट स्टॉप करता हूँ, ये तो चुप चुप ही नहीं रहा। ये मैं कितने दिन में कर सकता था ये, ठीक है? अगर स्टार्ट करता मैं ये 8 तारीख से, आप नीचे देख सकते हो कि देख 8 तारीख से 12 तारीख तक, ऑब्वियसली मैं स्कैल्प कर करके ट्रेड लेता, ठीक है? जैसे यहाँ पे ले लेता एक ट्रेड, एक तो इसको एंट्री होके थोड़ा नीचे जाके ले लेता, ठीक है? तो वही बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे ले सकता था लेकिन मैंने वेट ही नहीं करा। और एक और चीज़, ये चीज़ पूरी गलत मैंने ट्रेड ली, पता है कैसे? क्योंकि आप अगर आप देख सकते हो ना, यहाँ पे ऑलरेडी ना एक लिक्विडिटी स्वीप हो रखा है ये चीज़ का, ये देखो, पूरा लिक्विडिटी स्वीप हो रखा है ये चीज़, ठीक है? लिक्विडिटी स्वीप होके ऊपर गया ये, ठीक है? तो ये भी मेरे को दिमाग में रखना था। तो चलो कोई बात नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं, नेक्स्ट ट्रेड से ध्यान देते हैं, ठीक है? बाय बाय।